नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए होने जा रहा है। इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी नीट 2024 के एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे काफ़ी चीज़ें जो है आपको मदद मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कंप्लीट डेटा ऑफ सीट्स। ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उनमें कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितनी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और गवर्नमेंट में एमबीबीएस गवर्नमेंट की कितनी सीट्स है, प्राइवेट में प्राइवेट की कितनी सीट्स एमबीबीएस की है। साथ ही यूजी की नहीं, मैं पीजी के भी आप सभी साथ डेटा शेयर करने वाला हूँ कि कितनी गवर्नमेंट पीजी की सीट्स है, कितनी प्राइवेट पीजी की सीट्स है। सभी पर अपन डिस्कशन करेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी को। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखना, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का डेटा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलने वाली है। काफ़ी मेहनत लगती है, और ये जितनी भी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, जितना भी डेटा मैं आपको लिए लेकर आया हूँ, वो एकदम ऑथेंटिक है। ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर ये शेयर की गई इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर नए हैं तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर नीट एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग योर नीट एडमिशन, मैं आप सभी के साथ लगातार शेयर करता आ रहा हूँ। जितने भी अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता आ रहा हूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट पीडीएफ मैं उस पर भी डाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे, मैं जो चीजें बताने वाला हूँ वो आपसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैं स्टेट वाइज जो डिटेल्स जो मेडिकल कॉलेज अलोंग विद यूजी एंड पीजी सीट्स फॉर द करंट एकेडमिक ईयर 23-24, ये जो डेटा है बच्चों, वो 23-24 जो सेशन हुआ था, यानी कि नीट 23 की जो काउंसलिंग हुई थी, उसके बेसिस पर मैं डेटा आप सभी के लिए शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो सीट्स है वो हो सकता है इस बार इस सेशन में, यानी नीट 24 में कुछ सीटों का इंक्रीमेंट हो। जाहिर सी बात है, कुछ नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो एक रफ आइडिया है आपको लग जाएगा कि भाई कितनी, कौन से स्टेट में कितनी सीटें गवर्नमेंट की, कितनी प्राइवेट की है। ठीक है, और आगे पीजी में कितनी सीट्स है उस स्टेट में, उस पीजी की सीट्स को देखते हुए आपको एडमिशन लेना चाहिए उस स्टेट में। मान लीजिए आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप किसी यूपी के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि यूपी में आगे पीजी में कितनी सीट्स है। क्योंकि क्या होता है ना, जिस भी स्टेट से आप यूजी कर रहे होते हैं, एमबीबीएस कर रहे होते हैं, आगे जब आप पीजी एग्जामिनेशन देंगे, तो पीजी की जब काउंसलिंग होती है, तो उसमें स्टेट कोटा आपका राजस्थान का नहीं लगेगा, आपका स्टेट कोटा आएगा यूपी का। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, पीजी का जो बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जो स्टेट कोटा का जो बेनिफिट मिलता है, उसी स्टेट का मिलता है आप सभी को, है ना। तो जिस भी स्टेट में जितनी ज्यादा पीजी की सीटें होगी, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो कंप्लीट ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो आपको आगे काउंसलिंग में काफी हेल्प करेगा। इस वीडियो को अभी से सेव करके रख लेना, या फिर इसको लाइक करके रख देना, या फिर प्लेलिस्ट में सेव करके रख लेना कहीं पे वॉच लेटर में, ताकि आपको आगे काउंसलिंग के टाइम पे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े चीजों को। इसी वीडियो में कंप्लीट मैं आपके साथ जो है चीजें शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं। मैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, किस स्टेट में सबसे ज्यादा पीजी की सीटें हैं, कौन से स्टेट में पीजी करने पे आपको बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अंडमान निकोबार, पहला स्टेट हमारा आता है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं वो देखिए, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट एक भी नहीं है। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं 114 सीटें हैं। ठीक है, मैं टोटल डेटा भी आपको बताऊंगा कितनी एमबीबीएस की सीटें हैं टोटल, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। पहले अपन एक एक स्टेट का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर 114 गवर्नमेंट यूजी सीट्स है, प्राइवेट कोई भी नहीं है, पीजी की एक भी सीट नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर अंडमान निकोबार आइलैंड जो आप अगर एमबीबीएस के लिए सोच रहे हो, बेसिकली क्या होता है ना, बहुत कम लो मार्क्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर जाते हैं, या फिर वहाँ के जो नेटिव स्टूडेंट्स है वही यहाँ से एमबीबीएस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो पीजी का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। अंडमान निकोबार जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर वाला जो कॉलेज है, उसको आप सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखें, यहाँ पर आपको बेनिफिट आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अगर आप आंध्र प्रदेश के स्टेट्स के बिलोंग करते हैं, तो यूज गवर्नमेंट के टोटल 18 कॉलेजेस हैं, 19 कॉलेजेस प्राइवेट के हैं। ठीक है, टोटल अगर गवर्नमेंट यूजी यानी एमबीबीएस की बात करें, तो एमबीबीएस की टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में 3235, 3235 सीट्स हैं। प्राइवेट की कितनी सीट है वो आप देख सकते हैं एमबीबीएस की। अगर पीजी की बात कर रहे हैं ना, पीजी की बात करते हैं, तो ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट में 1923 यानी 1923 जो है सीट्स हैं, प्राइवेट में 1645 सीट्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एपी अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर 50 टोटल सीट्स है, यूजी की गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट एक भी कॉलेज नहीं है यहाँ पर। पीजी में कोई सीट नहीं है, तो यहाँ पर पीजी करने का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा यूजी करने का।
बात करते हैं असम की, तो असम में टोटल 13 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट एक भी कॉलेज नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की सारी सीटें जो है 1550 है, पीजी की सीटें 738 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कम पीजी की सीट्स है। तो आगे इसमें भी मतलब कि अगर आप आसाम से भी यूजी करेंगे तो पीजी में आगे ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना, पीजी में जितनी भी सीट्स होती है, टोटल सीट जो होती है पीजी की, है ना, तो उसमें क्या होता है 50% ऑल इंडिया कोटा होता है, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे, यानी कि सभी स्टेट्स के अप्लाई करते हैं। 50% जो होता है वो स्टेट कोटा होता है ना। मैं आपको पीजी की सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बता रहा हूँ। यूजी में क्या होता है ना, जब आप नीट की काउंसलिंग कराएंगे तो यूजी में क्या होता है, यूजी में टोटल जितनी भी सीट्स होती है यूजी सीट्स, उसका 15% ही ऑल इंडिया कोटा होता है। रिमेनिंग जो 85% है वो आपका स्टेट कोटा होता है ना। तो 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जब आप किसी और स्टेट में जब एडमिशन लेंगे, है ना, मान लीजिए आप राजस्थान के हैं, आपने यूपी, आपको जो है अब राजस्थान में सीट नहीं मिल रही, मान लीजिए आप चाहते हैं कि राजस्थान में मिले लेकिन नहीं मिली, आपने किसी और स्टेट में एडमिशन लिया, तो जो भी स्टेट आपको मिला है ना, तो उसका जो पीजी का जो बेनिफिट है आपको 50% स्टेट कोटा में मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो 85% स्टेट कोटा के थ्रू लोगे तो आपको तो आपके स्टेट में एडमिशन मिलेगा, लेकिन 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो कि एमसीसी कराता है, उसके टाइम पे क्या होगा ना, जब आप दूसरे स्टेट में एडमिशन लेंगे, है ना, तब फिर क्या होगा, फिर आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन से स्टेट में कॉलेज डालनी चाहिए, कौन से स्टेट की नहीं डालनी चाहिए, किसमें फायदा मिलेगा, किसमें नुकसान, कौन से कॉलेज को ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से स्टेट को नीचे प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये सब कुछ सोचना उस टाइम पे बहुत कम समय होता है, और उस टाइम पे इतना अपन ध्यान भी नहीं देते, फिर गलती कर बैठते हैं, फिर आगे आगे तक नुकसान होता है, पीजी तक नुकसान होता है ना। तो वो चीज़, वो गलती नहीं हो, इसलिए वीडियो आप सभी के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बिहार की बात कर लेते हैं बच्चों। बिहार में टोटल 13 गवर्नमेंट कॉलेज है, 8 प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट की सीटें देखें एमबीबीएस की तो 1615 है, प्राइवेट की आप देख सकते हैं। पीजी की बात करें तो 908, ठीक है ना, ये भी यहाँ पर भी कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी बिहार में भी अगर एडमिशन लें तो थोड़ा सोच समझ के लें। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, सॉरी चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर भी केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज एक भी है। 150 सीटें हैं एमबीबीएस की, पीजी की टोटल 585 सीट्स हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर टोटल 11 जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर एमबीबीएस की बात करें तो 1555 एमबीबीएस की सीट्स हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में 450 सीटें हैं। तीन कॉलेज तीन कॉलेज हम प्राइवेट है। अगर अपन पीजी सीट्स की बात करें तो 475 पीजी की गवर्नमेंट सीट्स है, प्राइवेट में 114 पीजी की सीट्स है, ठीक है। ये अपन ने छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दादरा नागर हवेली, ठीक है। ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, आप सभी को पता है। यहाँ पर केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज है, टोटल 177 एमबीबीएस की सीटें हैं, कोई भी पीजी की सीट नहीं है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में टोटल आप सभी को बता दूं 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं एमबीबीएस की, 1247 सीटें हैं, ठीक है। इसमें सारे एम्स वगैरह सब आ गए अपना, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 250 सीटें जो है प्राइवेट की है, 2 प्राइवेट कॉलेज हैं तो 250 सीटें प्राइवेट की है। अब बात कर लेते हैं पीजी की, तो पीजी की गवर्नमेंट 2800 नवासी जो है सीटें हैं, ठीक है ना, 2889 इतनी पीजी की सीटें हैं। थोड़ा बेनिफिट यहाँ पर दिल्ली वालों को मिलता है जरूर से, ठीक है। तो दिल्ली में अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, पीजी करने में भी फायदा मिलता है, ठीक है। प्राइवेट में कम पीजी की सीटें हैं। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा अगेन, गोवा में केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज है, पणजी में, ठीक है। तो वहां पर जो है 180 सीट्स है गवर्नमेंट की, पीजी की में 137 सीट्स हैं, तो यहाँ पर भी नुकसान होगा पीजी में। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में 23 गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 17 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 4250 एमबीबीएस की सीट्स हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। प्राइवेट की बात करें यूजी में, यानी कि एमबीबीएस की, 2900 सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। पीजी में भी काफी सीटें हैं, 2186, यानी कि गुजरात में भी अगर आप एमबीबीएस करेंगे तो काफी हद तक आपको फायदा मिलेगा पीजी में, स्टेट कोटा का, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट की सीटें आप देख सकते हैं पीजी की। हरियाणा स्टेट की बात करते हैं, हरियाणा में भी आप देख सकते हैं 6 गवर्नमेंट है, 9 प्राइवेट है। प्राइवेट ज्यादा कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कम कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट में टोटल 835 एमबीबीएस की सीटें हैं गवर्नमेंट्स की, एंड पीजी में बात करें तो 432 आप देख सकते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश की, तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 1 प्राइवेट कॉलेज है। 7 गवर्नमेंट कॉलेज में 770 यूजी की सीटें हैं। अगर गवर्नमेंट पीजी की बात करें तो 264 यहाँ पर सीटें हैं, ठीक है। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में 11 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 11 गवर्नमेंट कॉलेज में 1239 यूजी की गवर्नमेंट सीट्स हैं। पीजी की बात करें तो 606, यहाँ पर भी ज्यादा फायदा आपको नजर नहीं आ रहा। जम्मू एंड कश्मीर में भी। झारखंड की बात करें, 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2 प्राइवेट कॉलेज हैं। 7 गवर्नमेंट कॉलेज में 730
इतनी यूजी की सीट्स हैं। अगर पीजी की बात करें तो 263 गवर्नमेंट पीजी की सीट्स हैं। यहाँ पर भी ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। कर्नाटका में काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, उससे भी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कर्नाटका स्टेट में अगर आप करते हैं यूजी गवर्नमेंट से, तो यहाँ पर टोटल जो है 3750 तो यूजी की सीट्स हैं गवर्नमेंट की। प्राइवेट में आप देख सकते हैं कितनी सीटें हैं, ये प्राइवेट की एमबीबीएस सीट्स हैं, ये गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट है, ठीक है। बात कर लेते हैं अपन पीजी में भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर मिलता है। हालांकि इतने गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ पर पीजी की काफ़ी कम सीटें हैं बाकी स्टेट के कंपेरिजन में। अगर आपने देखा हो गुजरात वगैरह में, तो वहाँ पर ज़्यादा फीस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1856 गवर्नमेंट की पीजी सीट्स है, ठीक है। प्राइवेट में काफ़ी सीटें हैं यहाँ पर, पीजी में भी यूजी में भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बच्चों केरला स्टेट की। केरला स्टेट में 12 जो है अपने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसकी एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीटें बात करें तो 1755 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें हैं, और पीजी में 1077 गवर्नमेंट पीजी की सीट्स है, ठीक है। प्राइवेट यहाँ पर काफ़ी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट की फीस भी कम होती है। तो अगर ज़्यादातर स्टूडेंट प्राइवेट वाले क्या करते हैं ना, यहाँ पर पीजी में एडमिशन यूजी में एडमिशन ले लेते हैं कम फीस के चलते, लेकिन पीजी का कोटा इनको बेनिफिट ज़्यादा मिलता नहीं है ना। तो वो चीज़ ये देख करके आप केरला में अगर लेना चाहते हैं तो लास्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए प्राइवेट में, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो फिर ये चीज़ें देख करके आप लें, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 15 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 12 जो है प्राइवेट कॉलेज हैं। और अगर एमबीबीएस गवर्नमेंट की बात करें तो 2400 टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें हैं, और पीजी में भी 1489 जो है सीटें हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज हैं, भर भर के मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट भी हैं गवर्नमेंट भी है। प्राइवेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 36 प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट 32 प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट में 32 गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल 5125 सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 5125 गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीटें हैं। तो महाराष्ट्र में तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप देख सकते हैं पीजी में भी अगर आप एडमिशन लेंगे तो पीजी की गवर्नमेंट सीट्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3576, इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की पीजी सीट्स हैं यहाँ पे। प्राइवेट में भी अगर आप लेते हैं तो प्राइवेट में भी काफ़ी सीटें यहाँ पर है, प्राइवेट के भी कॉलेज काफ़ी हैं, तो सीटें भी बहुत ज़्यादा है यूजी में भी पीजी में भी। तो महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि पीजी का जो कोटा होता है स्टेट कोटा का, उसका बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गवर्नमेंट सीटें हैं यहाँ पे। यूजी की भी सीटें हैं और पीजी की भी काफ़ी सारी सीटें हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र एक अच्छा स्टेट है अगर आप आगे का सोच के चल रहे हैं पीजी का। मणिपुर में आप देख सकते हैं 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है। 3 गवर्नमेंट कॉलेज में 375 जो है यूजी की सीटें हैं, यानी कि एमबीबीएस की, और पीजी में 255 सीट्स हैं। मेघालय में एक एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यूजी में जो है 50 सीट्स हैं, पीजी में 37 सीट्स हैं। मिजोरम में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, ये 100 जो है यूजी सीट है, पीजी में नहीं है, बेनिफिट इसमें। नागालैंड में भी एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और 100 सीट्स है यूजी की, पीजी में एक भी सीट नहीं है। कोई भी बेनिफिट आपको मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भी आपके लास्ट ऑप्शन होने चाहिए जब आप कॉलेज ले रहे हैं। तो वहाँ के नेटिव है, वहाँ के डोमिसाइल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लेना चाहते हैं तो भी लास्ट ऑप्शन में रखना चाहिए। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में 12 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 12 गवर्नमेंट कॉलेज में 1675 एमबीबीएस की सीट्स हैं, 5 जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर पीजी की बात करें गवर्नमेंट की तो 725 है, यहाँ पर भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। पुडुचेरी में 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। एक वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज, एक एक आपको पता ही है जिपमर पुडुचेरी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है 380 जो है गवर्नमेंट की सीटें हैं और 314 ही पीजी की सीट्स हैं, है ना। पंजाब में अगर बात करें, पंजाब में टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, 5 गवर्नमेंट कॉलेज में 850 जो है एमबीबीएस की सीटें हैं, 408 जो है यहाँ पर पीजी की गवर्नमेंट सीटें हैं। राजस्थान में बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो काफ़ी सीटें बढ़ी है यहाँ पर यूजी में भी, और कॉलेज भी बढ़े हैं। प्राइवेट यहाँ पर 9 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर 26 कॉलेजेस हैं। लास्ट ईयर भी 4 कॉलेज नए ओपन हुए थे, इस बार भी ओपन हो जाएंगे। तो इस बार सीटें जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, यूजी की जो बढ़ने वाली है, पीजी की डेफिनेटली मतलब कि तुरंत तो नहीं बढ़ती, क्योंकि जो नए कॉलेज खुलते हैं ना उनमें पीजी में सीटें आने में बहुत टाइम लगता है ना, थोड़ा कुछ सालों का वेट करना पड़ता है, तब जाके वहाँ पीजी की सीटें होती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है यूजी में अगर कॉलेज खुला गया तो पीजी में भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो यूजी में जो सीटें बढ़ रही है वो पीजी में उतनी रेशियो से नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। कुछ सालों का इंतजार करना पड़ता है, तब जाके वहाँ पर ग्रांट मिलता है पीजी का, ठीक है, एनएमसी की तरफ से। ये सारी चीजें होती है। तो राजस्थान में 26 गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल जो है 3925 यूजी में गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं एमबीबीएस की। अगर पीजी की बात करें तो पीजी में भी अच्छी सीटें हैं, यहाँ पर अच्छे नंबर में सीटें हैं 2255। तो राजस्थान में भी बेनिफिट मिलता है अगर आप राजस्थान, हालांकि यहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, फिर भी अगर आप लेते हैं तो बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलता है। सिक्किम में बात करें तो सिक्किम में एक प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट एक भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसके बारे में बताने का। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में 38 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो नंबर है
महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं, यहाँ पर 38 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। प्राइवेट की बात करें 36 प्राइवेट कॉलेज भी हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात करें तो 5275, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें हैं। पीजी में भी यहाँ पर डेफिनेटली जो है बेनिफिट मिलता है। हालांकि महाराष्ट्र के कंपेरिजन में आप देख सकते हैं कम है, यहाँ पर तमिलनाडु में जो सीटें हैं पीजी की वो कम है ना। गवर्नमेंट कॉलेज भले ही ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर जो है पीजी की सीटें कम है। मैंने आपको बताया ना, प्रोपोर्शनलिटी कम बढ़ती है ना। यहाँ पर जो है तमिलनाडु में जो है जो नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं वो हर साल लगातार खुल रहे हैं। महाराष्ट्र में ऑलरेडी खुल चुके थे इतने कॉलेजेस, तब जाके वहाँ पर क्या है ना, पीजी की सीटें बढ़ गई है। हालांकि अभी तमिलनाडु में भी हो सकता है आने वाले सालों में पीजी की भी सीटें बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर अभी लेटेस्ट जो है तमिलनाडु में अभी हाल ही के समय में 4-5 सालों में कितने कॉलेज हुए हैं, है ना। अदरवाइज वहाँ पर भी जो है जिस प्रकार महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में पीजी सीटें हैं, यहाँ पर भी पीजी की सीटें होती। आने वाले सालों में डेफिनेटली तमिलनाडु में भी जो है पीजी की सीटें बढ़ेगी। तो आप तमिलनाडु को भी एज एन ऑप्शन आप बहुत अच्छा ले सकते हैं। तमिलनाडु में अगर आप करना चाहते हैं एमबीबीएस तो डेफिनेटली पीजी में आपको बेनिफिट मिलेगा। तेलंगाना में भी 28 कॉलेजेस हैं, 28 प्राइवेट हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों बराबर नंबर है। यहाँ पर आप सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। गवर्नमेंट में टोटल 3890 है, वहीं 4600 प्राइवेट में है। अगर पीजी की बात करें गवर्नमेंट में तो 1504। ठीक है, ठीक है। बाकी त्रिपुरा में बात करते हो, एक गवर्नमेंट है एक प्राइवेट है। गवर्नमेंट में यूजी की एमबीबीएस की टोटल 125 सीट्स हैं और पीजी में 85 सीट्स हैं। नुकसान होगा, ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में टोटल 35, यहाँ पर भी काफ़ी सारी सीट्स हैं, है ना। और पीजी में भी डेफिनेटली आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। तो आप देखते हैं 4303 यहाँ पर टोटल एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट्स हैं। और पीजी की बात करें तो 2301। तो यूपी में भी आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश होगा, कर्नाटका हो गया। यहाँ पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है यूजी के बाद पीजी करने में। आपको वहाँ की स्टेट कोटा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं, ज़्यादा कॉलेज हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ पर आगे आने वाले सालों में डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि 5 साल में पीजी की सीटें ऑलरेडी बढ़ेगी, है ना। आप सभी के लिए घटेगी कभी नहीं, बढ़ती ही है सीटें। उत्तराखंड की बात करें तो 5 जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 3 प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट में 700 जो है एमबीबीएस की सीटें हैं गवर्नमेंट की, और 1572 यहाँ पर जो है पीजी की सीटें हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 26 गवर्नमेंट कॉलेज है, 3825 जो है यूजी की सीट है गवर्नमेंट, एंड पीजी में भी 1700। ये भी अच्छा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल भी। तो ये ऐसे कुछ बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा कॉलेज हैं, तो वो आपको देख करके चूज करना चाहिए आपका कॉलेज, क्योंकि आगे पीजी भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते ही है ना। तो ये मैंने चीज़ें बताई, ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल @बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे आप सभी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अदरवाइज सर्च करेंगे बिंग डॉक्टर ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा, वहां से जरूर से ज्वाइन करें, वहां पर ही पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है समझ में आ गई। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी हो, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए ओपन रहता है। आप सभी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। साथ ही आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे अगर आप चाहते हैं तो क्या यही डिटेल्स में आपको जो है आगे वेटनरी एंड आयुर्वेद में भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।